गेरुए कपड़े पहने, सिर का मुंडन कराए, कान में कुंडल पहने और हाथ में खप्पर लिए योगी को देखकर विचलित हो गई थी मां। योगी आदित्यनाथ अपनी मां से भीख मांग रहे थे और मां रो रो कर कह रही थी, बेटा घर पर ही रहो। उत्तराखंड की वादियों में पैदल चल रहे योगी आदित्यनाथ के मुंह से अलख निरंजन सुनकर हर कोई था हैरान। सन्यासी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब 1993 में अपने गांव पंचूर आए तो वो पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं बल्कि गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने अपने सिर का मुंडन कराया हुआ था, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर था। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसलिए कि एक बार में वे पहचान ही नहीं पाए कि ये वही अजय सिंह बिष्ट था जो कल तक काला चश्मा लगाकर और जीन्स पहनकर गांव में घूमता था। योगी जब घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई, उनकी मां आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे एकदम से स्तब्ध रह गईं, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। मां के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। थोड़ी देर बाद मां ने खुद को संभाला और कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। योगी ने कहा, मां सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। मां को बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं मां, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूँ और ना ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी हो वह मुझे दे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई। माँ घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। ये तो सबको पता है कि महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। 90 के दशक में महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के लिए महंत अवैधनाथ को प्रमुख चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया। हिंदू महासभा को छोड़ बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद वो साल 1991 से संसद पहुंचे। महंत मंदिर आंदोलन के सिलसिले में देश के कई इलाकों के दौरे किया करते थे। इसी क्रम में वे उत्तराखंड भी गए। यहाँ उनकी यात्रा में उनके भतीजे अजय बिष्ट ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तेज तर्रार और गंभीर रहने वाले अजय में अवैधनाथ को अपना उत्तराधिकारी दिखता था और शायद उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भी। तभी वो अजय बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना अपने साथ गोरखपुर ले गए थे। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट के ममेरे भाई थे। अवैधनाथ के साथ गोरखपुर पहुंचकर अजय बिष्ट ने संन्यास ले लिया और योगी बन गए। हालांकि योगी बनने के बाद भी उनके परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। परिवार को इस बात का पता लगा 6 महीने बाद। बेटे के योगी बन जाने की जानकारी पाते ही पिता आनंद बिष्ट गोरखपुर पहुंच गए। यहाँ वो महंत अवैधनाथ से मिले, बेटे का हालचाल लिया और वापस लौट आए। संन्यास के बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को कई बार कहा कि वो अपने माता पिता को चिट्ठी लिखें और संन्यास के बारे में सूचना दें, लेकिन योगी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ के अपने घर पर मां से भिक्षा मांगने जाने का एक और तथ्य प्रचलन में है। कहा जाता है कि मां को भावुक देखकर योगी आदित्यनाथ भी रो पड़े थे, लेकिन मौके पर मौजूद उनके गुरु और चाचा महंत अवैधनाथ ने उन्हें संभाला और अलख निरंजन कहते हुए अपने साथ ले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे रिसर्च टीम।